इस संत को ध्यान से देखिए योगी आदित्यनाथ जी। इस संत की काशी नगरी में भूत माफिया कभी भी इनकी हत्या कर सकते हैं या इनको गायब कर सकते हैं, क्योंकि इनके मठ पर और इनके मंदिर पर उन्होंने कब्जा जमा लिया है। और आप ही की उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है इस संत को इधर उधर दौड़ा रही है, जबकि ये संत विकलांग है। ना तो ये सही से चल सकते हैं और न सही से दोनों हाथ को ये ऊपर उठा सकते हैं। एक हाथ और पैर से विकलांग इस संत को आपकी पुलिस, आपके आला अधिकारी इधर उधर भटकाने में लगे हुए हैं और दिन रात इस संत को धमकी मिल रही है गोली मार देने की और गाड़ी फूंक देने की। तो ये पूरे मामले को हम आपको तस्दीक से बताते हैं। दोस्तों, मामला है क्या? ये है बाल योगी। ये बाल योगी वाराणसी के थाना सारनाथ क्षेत्र स्थित अकथा में प्राचीन शिव मंदिर यानी पशुपतेश्वर मंदिर के ये महंत हैं। बाकायदा 2011 में इनको उस मंदिर का महंत नियुक्त कर लिया गया और इनको काशी के संत समाज ने पट्टाभिषेक किया। और जिस संत समाज ने इनका पट्टाभिषेक किया वो संस्था है काशी की विरक्त मंडल समाज काशी। उसने इनका विधिवत पट्टाभिषेक करके इनको वहाँ का संत नियुक्त किया यानी मठाधीश नियुक्त किया। उसके तत्पश्चात वहाँ पर एक और दस्तावेज तैयार हुआ जिसमें ये लिखा गया है साफ साफ कि इस मठ पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। यहाँ के जो पुजारी होंगे या महंत होंगे ये बाल योगी जी ही होंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि बाल योगी बीमार पड़े और तब बीमार पड़े जब वो मध्य प्रदेश के प्रवास पर थे। मध्य प्रदेश के प्रवास पर थे योगी बाल योगी और वहीं पर उनको पक्षाघात हो गया। वो लकवा के शिकार हो गए। वहाँ पर उनकी दवा चली, सालों दवा चली। उसके बाद वो जब स्वस्थ धीरे धीरे होने लगे तो वो वाराणसी आए और जब अपने मठ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जिस व्यक्ति को जो कभी ठेला खींचता था वाराणसी में, उस ठेला खींचने वाले छोटे लाल राजभर को उन्होंने कहा था कि मैं बीमार चल रहा हूँ, अस्वस्थ चल रहा हूँ, मंदिर में कम से कम तुम झाड़ू पोछा लगाते रहना। लेकिन हुआ ये कि वही छोटे लाल जो ठेला खींचने वाला था वो खुद को अपने आप को ही उसने महंत घोषित कर लिया और वहाँ का पुजारी बन बैठा। और जब जो है बाल योगी वहाँ पहुँचे तो वो धमकी देने लगा कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद बाल योगी तभी से इधर उधर भटकते रहे, यहाँ वहाँ लोगों के दूसरे मठों में शरण लेते रहे, दूसरे महात्माओं से, अधिकारियों के संपर्क में जाते रहे, उनसे सहयोग मांगते रहे कि हमारे उस प्राचीन मंदिर को उससे मुक्त कराया जाए, क्योंकि उसका साथ कुछ अन्य जो है भूमाफिया भी दे रहे हैं। उसके बाद बाल योगी कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में बाल योगी को फिर एमपी के तरफ जाना पड़ गया और उसके बाद से बाल योगी लगातार वाराणसी में रह रहे हैं। वो प्रयासरत हैं। वो कभी जिलाधिकारी कार्यालय जाते हैं, कभी एसएसपी के कार्यालय जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक कारगर रूप से नहीं हुई। अब बाल योगी ने इस बार पूरा दस्तावेज जिसमें कि वो ये उल्लेख है कि वही इस मठ के महंत हैं, उनको जो है महंत बनाया गया, उनको पट्टाभिषेक किया गया, पूरा का पूरा वो दस्तावेज एक आवेदन के साथ उन्होंने एसएसपी कार्यालय में जमा किया। जब एसएसपी ने उनसे बात की तो एसएसपी ने आश्वासन दिया कि हम थाना सारनाथ के एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी को आपके मामले को सौंपते हैं, आपका निर्णय होगा और महाराज जी आप संतोष रखिए, आपके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपका मठ मंदिर आपको मिल जाए। जब वहाँ से एसएसपी के पास से ये एसीपी के पास मामला गया तो एसीपी ने भी उनको बुला करके कहा कि हम सारनाथ थाने को इस मामले को सौंपते हैं और आपके पक्ष में हम लोगों से जो बन पड़ेगा करेंगे। जब ये मामला सारनाथ थाना पहुंचा तो सारनाथ थाना के प्रभारी विवेक त्रिपाठी ने
बुलाया बाल योगी को और बुला करके इनको थाने में बैठाया। उसके बाद छोटे लाल जो कथित महंत बन करके बैठा है उसको भी थाने बुलवाया। थाने बुलवा करके सारनाथ थाना प्रभारी ने कहा कि तुम भी अपने दस्तावेज को दो और महात्मा जी यानी बाल योगी के दस्तावेज मेरे पास हैं। इस तरह से जो बातें हुई उस वक्त बाल योगी और कथित जो अपने आप को टाली खींचने वाला अपने आप को वहाँ का पुजारी बताता है वो दोनों आमने सामने थे। लेकिन वहाँ उस समय कोई ऐसी बात नहीं हुई। जब बाल योगी वहाँ से चले गए जो बाल योगी कह रहे हैं, और बाल योगी का कहना है कि जब हम वहाँ से लौटे तो उसके बाद हमको पता चला कि उस छोटे लाल राजभर को भी थाने से छोड़ दिया गया और वो दोबारा मठ मंदिर पर पहुंचा और अपने लोगों के साथ वहां आकर के, मैं तो वहां नहीं था लेकिन हमारे लोगों के सामने वो धमकी दे रहा था कि कहाँ गया, अगर अभी वो यहाँ रहता तो हम उसको गोली मार देते और उसके कार में आग लगा देते। तो इस तरह की धमकियां लगातार मिल रही हैं। वहीं बाल योगी का कहना है कि उसके साथ अकथा क्षेत्र के, पहाड़िया क्षेत्र के कुछ भू माफिया हैं जिसमें एक वकील का भी नाम आ रहा है, वो भी कथित वकील है जिसका नाम लव सेठ बताया जाता है। और ये आशंका जो है बाल योगी को है कि ये सब मिल करके कूट रचित मेरी हत्या कराने के फेर में है, फिराक में है, प्रयास कर रहे हैं ताकि अगर इसको रास्ते से हटा दिया जाएगा तो करोड़ों की संपत्ति पर हम लोगों का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि आज के डेट में पहाड़िया और अकथा क्षेत्र की जो ज़मीनें हैं वो 50 लाख रुपए बिस्वा हैं और वो वहाँ पे अभी भी 8 बिस्वे ज़मीन है, तो करोड़ों की वो ज़मीन है। जबकि ये बताया जाता है कि ये जो मंदिर है इसमें प्राचीन पशुपतेश्वर का शिवलिंग है, लगभग 1300 वर्ष पुराना है। इस तरह के वहाँ के हालात हैं। अब जो है योगी, बाल योगी का कहना है कि अगर हम नहीं वहाँ से भागते तो कल मेरी हत्या हो जाती। तो अभी भी बाल योगी वाराणसी के अलग अलग मठों में अलग अलग जा कर के वो रात गुजारने को मजबूर हैं, लेकिन शासन प्रशासन उनके दस्तावेज को देखना तो दूर, उनके बात भी नहीं सुनते हैं। क्योंकि जब उनके दस्तावेज देखे जाएंगे तो उस दस्तावेज में सब कुछ साफ साफ अंकित है और कहीं कोई दुविधा नहीं है कि वो उस मंदिर के, उस मठ के वो संत नहीं हैं, महंत नहीं हैं। इतना ही नहीं, उस मठ को, उस मंदिर को हरि श्याम मिश्रा जो अकथा के निवासी रहे, अब दिवंगत हैं, उन्होंने भी ज़मीन दान की और उन्होंने लिखा अपने दान के दस्तावेज में, जो वो उन्होंने जो वसीयतनामा बनाया उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है, वो भी जो है उनके आवेदन के साथ संलग्न है, अधिकारियों के पास है, जिसमें लिखा गया है कि ये मेरी भूमि इसी मठ और इसी मंदिर की रहेगी। भविष्य में हमारे जो है ख़ानदान में या हमारे जो है आगे की पीढ़ियों में चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसका अधिकार इस भूमि पर नहीं होगा। तो ये हरि श्याम मिश्रा ने भी लिख करके दे रखा है, वो भी कागजात बाल योगी जी के पास है और उस कागजात में भी बाल योगी जी का जिक्र है कि इसकी जो है देख रेख और इसका संरक्षण बाल योगी जी के हाथों होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बाल योगी के पास तमाम दस्तावेज आज के डेट में हमको लगता है कि कम से कम 200 पन्ने का दस्तावेज, अलग अलग दस्तावेज, वो सारे के सारे बाल योगी के पक्ष में है और साफ शब्दों में लिखा हुआ है। उसमें कहीं इफ बट नहीं है, कहीं आशंका नहीं है, कहीं लेकिन परंतु नहीं है, किंतु नहीं है, सब कुछ है। उसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है, अधिकारी देख सकते हैं, न्यायालय देख सकता है, पुलिस के अधिकारी देख सकते हैं, कहीं उसमें कुछ है ही नहीं जहां से कि ये साबित हो जाए कि ये बाल योगी यहाँ के महंत नहीं है, यहाँ के संत नहीं है। सब कुछ जो है बाल योगी के पक्ष में होते हुए भी बाल योगी वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ काबिज नहीं हो पा रहे हैं और उनको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। वहीं जब सारनाथ थाना का कहना है, बाल योगी ने बताया कि उनका कहना है कि हम अभी दस्तावेज देख रहे हैं,
हम बता दें कि उस दस्तावेज को देखने में महज 1 घंटे लगेगा और 1 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बाल योगी सही बोल रहे हैं कि वो ठेला खींचने वाला छोटे लाल राजभर सही बोल रहा है। कहाँ एक संत जटाजूटधारी और कहाँ एक ठेला खींचने वाला राजभर, वो जो है अपने आप को संत घोषित कर लेता है, अपने आप को महंत घोषित कर लेता है और हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस वहाँ पर खुद को विवश दिखाती है कि हम कैसे उसको एक झटके में हटा दें। वाह भाई क्या बात है, जो झाड़ू पोछा लगा रहा था वो संत बन गया और जो संत है उसको अब कहा जा रहा है कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुमको गोली मार दी जाएगी। तो ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे इस बाल योगी की भी गुहार है और हमारी भी इनसे यही आग्रह है कि इस बाल योगी की बात मानिए और बाल योगी की बात अगर कोई नहीं मानता है तो आप खुद इनके दस्तावेज को मंगा लीजिए और देख लीजिए, अगर ये बाल योगी गलत हैं तो इनको वहाँ से हटा दीजिए, अगर ये बाल योगी सही हैं तो इनके मठ और मंदिर वापस लौटने चाहिए, क्योंकि काशी नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, धार्मिक नगरी है, भारत की सबसे प्राचीन नगरी है और वहाँ पर अगर एक संत की अगर हत्या हो जाती है तो फिर हाथ मलने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए समय रहते इस संत को बचाने का काम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी है और शासन प्रशासन की भी है, क्योंकि वाराणसी से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुन करके गए हैं और देश की बागडोर उनके हाथ में है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो योगी जी बाल योगी की बात को सुने और बाल योगी का जो हक बनता है, जो बाल योगी के पक्ष में जो बनता है उसको लौटवाने की कृपा करें। अगर बाल योगी गलत हैं तो फिर बाल योगी को रास्ते से हटाया जाए या उनको उससे दूर किया जाए, लेकिन अगर बाल योगी सही हैं तो फिर ये देर किस बात की, बाल योगी को वहाँ काबिज क्यों नहीं कराया जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।